दोस्तों, ये कहानी धैर्यवान हाथी और चंचल बंदर की है। ये कहानी सुन के आप बताना, इस कहानी से इतना धैर्य और शक्ति आपको मिलेगी और आप बहुत अपनी ज़िंदगी में प्रबल हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोकमान, जय भीम, जय संविधान। मैं सतीराम साक्या यानी PMDS साक्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सफ़ेद बुद्धिमान हाथी और एक चंचल बंदर, ये दोनों की कहानी है। एक जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे, जिसमें एक बड़ा सा समझदार सफ़ेद और सुंदर हाथी रहता था। उसी में एक बड़ा चंचल बंदर था, सबको परेशान करता था। किसी की पूंछ खींचता था, कहीं किसी के कान खींचता था। उसका स्वभाव था बहुत चंचल टाइप का था। एक दिन उसमें टहलते टहलते गजराज यानी हाथी, श्वेत हाथी सफ़ेद, वो टहल रहा था, अपना घूम रहा था। उसमें कहा जाए तो इस तरह बड़ा डील में राजा के समान था वो, और बड़ा सुंदर आकर्षित था। तो उसको जब बंदर ने देखा तो उसने कहा, ये बहुत बढ़िया चीज़ भाई, इससे खेलते हैं। वो एकदम छलक के और हाथी के पीठ पे जाके बैठ गया। कह रहा, अरे हाथी राजा, तुम तो बड़े बलवान हो, शक्तिशाली हो, और मैं तुम्हारी पीठ पे छनक के बैठ गया हूँ। आप बताओ, तुम मेरा क्या उखाड़ सकते हो, क्या बिगाड़ सकते हो? तो हाथी राजा कुछ नहीं बोले, शांति स्वभाव से, और अपने जो उन्हें करना था वो कर रहा था। वो कभी हाथी की पूंछ खींचे, कभी हाथी का कान खींचे, कभी कभी छटक के नीचे जा कर के डंडा लेकर के छोटा सा और हाथी के पीठ पे चढ़ के उसके मारे, चुभाए, कहीं कुछ करे। यानी उसका काम था शरारत करना। बहुत शरारत करता रहा। कभी कभी बंदर के कान खींचने के बाद और मतलब हाथी के कान खींचने के बाद और हाथी के कान में कू कर जाए, चिल्लाए, आवाज़ लगाए, हाथी राजा नहीं बोल रहे। चलते चलते एक समय ऐसा हुआ कि शाम का टाइम था, तो काले काले से बादल आ गए। उस घनघोर बादल थे, तूफान की आहट हो रही थी। हाथी या जितने भी जानवर थे चिंतित थे कि इतनी काली घटा आ रही है, क्या हो सकता है। लेकिन बंदर को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। बंदर मस्त मौला खेलने में लगा हुआ, इससे छेड़े, उससे छेड़े, ऐसा करे, वैसा करे, यही उसका काम था। ये सारे करते करते बंदर को होश नहीं रहा कि उसका जो टोली थी बंदरों की, उसके साथी थे, उन्होंने जब ये आहट देखी और वो घबरा करके कहीं जंगल से निकलकर ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे कुछ ऊसर टाइप की जगह थी, जहाँ सपाट जगह थी। वहाँ पे वो सारे झुरमुट बना करके उधर निकल गए और ये हरकत देखने लगे कि प्राकृतिक की आपदा क्या है, प्रकोप क्या होने वाला है। भयानक बादल गरज रहे हैं और कुछ हवाएं भी चलने लग गई हैं। सारे जंगल के जितने भी जीव जंतु थे सब बाहर चले गए और इस बंदर को अपने मौज मस्ती में सूझी हुई थी। इसने देखा कि हमारे साथी नहीं दिखाई दे रहे, चारों तरफ घूम फिर के देखा। ये जाकर के बहुत ऊंचे एक वृक्ष पे चढ़ गया, बहुत ऊंचा पेड़ था उस पर।
तो जब जाके उसकी चोटी पे चढ़ा, वो वहाँ से देख रहा है चारों तरफ, इसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, नज़र नहीं आ रहा है। जब वहाँ इसने देखा, देखने के साथ में कि हमारी टोली तो बहुत दूर निकल गई है और वहाँ पे सब लोग झुरमुट बनाए बैठे हैं, ये कारण नहीं समझ पाया क्या इधर होता है क्या। दोस्तों, बड़ी तेज़ तूफान आ गया, इतनी तेज़ तूफान आया कि उस पेड़ पे जो बंदर सबसे ऊपर वाली डाल पे, या कहा जाए सबसे ऊपर वाली चोटी पे बैठा हुआ था, तो उस भयानक आंधी में, तूफान में बंदर वहाँ से गिरा नीचे। कुछ पत्थर की चट्टानें थी, उस पे आके गिरा, तो पीछे वाली उसकी दोनों टांग यानी पैर टूट गए। ये सिलसिला रात में चलता रहा, आंधी चलती रही, तूफान, बारिश। जीव जंतु सारे बाहर, कोई भी नहीं, जो रहे कितने मरे कितने बचे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे ही सुबह होता है, सुबह जाकर के हमारे गजराज परीक्षण करते हैं पूरे जंगल का कि कहाँ कौन से पेड़ टूटे, कौन से नहीं टूटे। उन्होंने सोचा कि जो पेड़ टूटे उनका भोजन बना लिया जाए, उनको खा लिया जाए, ख़त्म किया जाए। तो उनको पहले तो उन्होंने पूरा परीक्षण करना शुरू किया। देखा है सब जगह कुछ चिड़ियों के बच्चे मरे पड़े हैं, चिड़ियाँ मरी पड़ी हैं, और सारे कुछ पशु ने जान गंवा दी है जो गलती से ज़मीन के नीचे रहते थे, वो निकल आए उस टाइम ठंडी ठंडी हवा में, उनके ऊपर पेड़ टूट के गिर गए, मर गए। देख के गजराज को दुख तो हुआ बहुत। अब कर क्या सकते हैं, चलते चलते आगे चलते जा रहे थे। इधर एक बंदर जो है पड़ा हुआ ज़मीन पे और बहुत घायल की अवस्था में बिलबिला रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे कोई बचाओ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोई बचाओ, मैं मरने वाला हूँ। ये आवाज़ जब गजराज ने सुनी तो हाथी देवता वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि वाह, ये तो वही बंदर है जो बहुत शरारती था। उन्होंने कहा, क्या हुआ बंदर, बहुत परेशान है, दुखी है, तो तेरी स्थिति तो बहुत ख़राब है। उन्होंने कहा, हाँ गजराज मुझे बचाओ, अब मेरी स्थिति ख़राब है, मैं बचने वाला नहीं हूँ, ऐसा लगता है, मेरी जान बचाओ। गिड़गिड़ाने लग गया, रोने लग गया। दोस्तों, गजराज बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा, अपनी सूंड में लिया बंदर को और लेकर के अच्छी जगह जहाँ नदी बह रही थी उसके पास में ले गए। पहले उसको पानी पिलाया, उसके ऊपर पानी छिड़काव किया, थोड़ा उसमें जान आई। अब उन्होंने वहाँ जा कर के उस बंदर को वहाँ से उठा करके कहीं छांव में अच्छे से बिठाया, उसके लिए फल फूल लाए, जो फल खाता है बंदर, वो फल तोड़ के वो लाए गजराज जी, और वो फल खिलाए। इसके बाद वो जाते हैं एक गांव में देखते हैं क्या कि एक वैद्य जी रहते हैं, उनको इशारा करके बुला के लाते हैं। तो वो वैद्य जी मना कर देते हैं, नहीं आते हैं, इस गजराज की भाषा नहीं समझ पाते हैं। वो डरते भी हैं कि जंगली हाथी मेरे दरवाजे पे आ गया है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और भाई साहब कोई भी हो वो भी डरेगा। कुछ समय के बाद ये हाथी राजा वहाँ से चले आते हैं और बंदर को लेकर के वहीं पहुँचते हैं। वहाँ जा कर के वैद्य जी के पास उस बंदर को छोड़ते हैं और बंदर बिलबिलाता है, रोता है। ये दर्द देख के वैद्यराज को
बड़ा दुख होता है। और जब उसको पकड़ते हैं, देखते हैं उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, फ्रैक्चर हो गए हैं, उनकी इलाज के लिए वो हामी भरते हैं और इलाज शुरू हो जाता है। दोस्तों, इनकी उस बंदर की काफ़ी समय तक इलाज चली, महीने 1.5 महीने। इसके बाद बंदर ठीक हो जाता है और गजराज महोदय जो हैं बराबर जाते रहते हैं देखने के लिए, फल फूल लेके जाते हैं उनके परिवार के लिए भी और बंदर को खिलाने के लिए। तो ऐसे करके हाथी राजा ने 1.5-2 महीने की ड्यूटी भी निभाई और उनका जो त्याग है, बलिदान है, दोस्तों समझिए कितना बड़ा बलिदान। अब वो बंदर ने दुखी होकर के गजराज से माफ़ी मांगी और रोया बहुत कि राजन गजराज, मैं तो आपको छेड़ता था, मैं आपके धैर्य को, आपके चेतना और शक्ति को मैं नहीं जानता था। आप इतने विद्वान हो मैं नहीं जानता था, आप इतने धैर्यवान हो मैं नहीं जानता था। मैं तो एक तरह से बिल्कुल नटखट और बेवकूफ़ बंदर हूँ और आगे से मैं कभी किसी को नहीं छेड़ूंगा। उसने संकल्प लिया और उसने धैर्य से अपने आप को चलने की और उसको साथ में और भी लोग चले तो विदाई हुई बाकायदा जंगल की तरफ, और जंगल की तरफ आए और बंदर ठीक हो गए। सारे इस कथा का सार क्या है दोस्तों, आप खुद समझिए कि नटखट इतने मत बनो कि समाज आपसे नफरत करने लग जाए। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दें। मैं PMDS साक्य यूट्यूब चैनल की तरफ से ये छोटी सी कहानी एक भगवान बुद्ध की थी जो जातक कथाओं से ली गई है, वहाँ से निकाल के लेके आया था, मैंने आपको सुनाई है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त दें। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।